आया ना, हम एनडीए सरकार में रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को चैलेंज हमने किया था, लड़ाई लड़ा था, और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई लड़ा था। मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरे गांव में आके मेरे जमीन में घर नहीं बना लिए योगी जी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था कि जब संविधान में, जब हम निषाद बिन बेलदार नोनिया मला को जब आरक्षण मिला है तो हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है। इंसान पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे, हम उस निर्णय के साथ हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत आज मुकेश सहनी जो है वो गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर पहुंचकर तमाम नेताओं के ऊपर, तमाम निषाद नेताओं के ऊपर जोरदार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि मेरे लिए परिवार ही निषाद है और यहाँ के नेताओं का निषाद ही परिवार है। बता दें कि गाजीपुर में संकल्प यात्रा के तहत पहुंचे मुकेश सहनी बाजाप्ता हाथ में गंगाजल लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संकल्प दिलाते नजर आ रहे हैं। उनकी ये जो संकल्प यात्रा है वो बिहार से शुरू होती है, बिहार के तमाम जिलाओं में भ्रमण करते हैं। उसके बाद अब यूपी में मुकेश सहनी का ये जो संकल्प यात्रा है वो पहुंचता है। यूपी के गाजीपुर में पहुंचे मुकेश सहनी का उनके कार्यकर्ताओं ने, वीआईपी के तमाम समर्थकों ने, मुकेश सहनी के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और हाथ में देखिए गंगाजल लेकर के संकल्प दिलवा रहे हैं मुकेश सहनी। तमाम विजुअल्स के साथ और उनके बातों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकली हुई है। अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, और एक नारा लेके निकला हुआ है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को हक अधिकार मिले। हमारी लड़ाई है कि जब निषाद समाज को, बेलदार नोनिया मला, निषाद के सभी उपजाति को जब अगर बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं। तो इसलिए साथियों, जब देश एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, जब गृह मंत्री एक हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं साथियों, और यहाँ पे बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सभी लोग आप लोगों ने स्वागत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं साथियों। तो साथियों, बिहार से मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं बेहतर जिंदगी जीना, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जैसे कभी आपके पूर्वज ने संघर्ष किया था। देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि देश से अंग्रेज को मार के भगाएंगे, देश आजाद कराएंगे। इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके देश को आजादी मिला। आज देश तो आजाद है। जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो मालिक बना है। और जिसके पूर्वज ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, आज उनके वंशज जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है साथियों।
तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब पिछले 9 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं। और आपने देखा 2020 में मात्र कुछ सालों का संघर्ष में, 4-5 सालों का संघर्ष में लड़ाई लड़कर बिहार में हमने 4 विधायक बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, निषाद का बेटा टिकट बांटने लगा, ऐसी पहचान हमने बनाया। कल तक ये निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। इस देश में, राज्य में लोग जानने पहचानने लगा है। और सरकार में अपने दम पर, बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने दम पे बना। और मेरे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको समर्थन देते वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया। आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा ने एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बना। हम संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़े और अपने समाज के दम पर बिहार में मंत्री बने। लेकिन हमने देखा कि बिहार में समाज खड़ा हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए बिहार में मुकाम को हासिल कर लिया। लेकिन एक हमारा भाई अभी बहुत पीछे है, उत्तर प्रदेश में भाई बहुत पीछे है। और हमें लड़ाई जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, और आरक्षण की लड़ाई दिल्ली में लड़ना है। और जब हम बिहार का और उत्तर प्रदेश के निषाद भाई एक हो जाएंगे तो दिल्ली पे चढ़ाई करने में आसान होगा। और आपने देखा 2022 में हम बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी, एनडीए सरकार में गठबंधन में मंत्री रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश आके हमने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा और नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो यूपी की सरकार नहीं। हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें बिहार में हमारा विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से बाहर कर दिया। मुझे कोई गम नहीं है, हमें खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। मुझे कोई जरूरी नहीं था कि आपके लिए भी उत्तर प्रदेश आए और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन मैंने आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार मानकर मैं बिहार से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया, और आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। क्योंकि साथियों, हमें सिर्फ एक ही सोच है, सपना है कि समाज को आरक्षण मिले। जब आरक्षण मिलेगा, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, हर चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा। और इसके लिए संकल्प लेकर लड़ाई लड़ने के लिए सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आ गया हूं साथियों, और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसी लड़ाई लड़ना है। आज आपने भी बहुत अच्छा नाम किया था उत्तर प्रदेश में, आप भी जागरूक हो गए थे, लोग आपसे भी डरने लगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, सब आपसे डरने लगा। आपने भी पहचान बनाया, संघर्ष किया। लेकिन आपका नेता जो है वो गुलाम बन गया। उनको ये निषाद समाज नजर नहीं आता है, सिर्फ उनको अपना घर परिवार नजर आता है साथियों। आज आपके लिए लड़ाई कितना लड़ रहा है, आज जिनसे लड़ाई लड़ना है उनके गोद में बैठा हुआ है। आप वहां पे भी रहकर लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बात बना सकते हैं। और सच मानिए साथियों, अगर यूपी, बिहार के निषाद अगर एक पैर पे खड़ा हो गया और एक साथ सभी नेता खड़ा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है, 24 घंटे में दिल्ली की सरकार को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज कोई रोक रहा है, तो आपका भाई और आपका बेटा और आपका नेता ही आज आपको रोक रहा है साथियों। आज हमने आया ना, हम एनडीए सरकार में रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को चैलेंज हमने किया था, लड़ाई लड़ा था, और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई लड़ा था। मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरे गांव में आके मेरे जमीन में घर नहीं बना लिए योगी जी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था कि जब संविधान में, जब हम निषाद बिन बेलदार नोनिया मला को जब आरक्षण मिला है तो हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो दुश्मन बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उनको जो निर्णय लेना था उन्होंने लिया,
हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे सरकार से हमें बाहर कर दिया। लेकिन मेरे पास हौसला है, शक्ति है, ताकत है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, आजादी के बाद हमें लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में बताया तब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक निषाद मल्ला का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ वोट तो हमारे पास है, सिर्फ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे कभी काशीराम जी ने जागरूक किया और 4-4 बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ और संघर्ष के दम पे हुआ। अगर आज आप भी संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। इसलिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपके हक अधिकार के लिए। ये संदेश को गांव तक पहुंचाइए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कल्याण नहीं है साथियों। लड़ाई में तो 2 ही चीज होगा, चलिए भगवान भी इंद्र भगवान भी हम पे खुश है कि हम गंगा जल पटना से लेके आए हैं और हमारे साथ गंगा जी लेके आ गए हैं। और निश्चित तौर पे अभी हर लोग यहाँ पे तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और संकल्प लीजिए। बगैर संकल्प लिए हुए कोई भी सफलता पार नहीं हो सकता है। तो अभी आपको गंगा माता आपके स्वयं आपके पास चल के आ चुका है, और इस गंगा माता को, अरे छाता निकाल के दो ना गाड़ी से। मुकेश सहनी जिंदाबाद, जाओ गाड़ी से निकालो छाता। मुकेश सहनी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। हम लोग आए हैं गंगा जल लेके संकल्प करवाने के लिए कि आप अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है या नहीं है। और गंगा माता स्वयं आ चुका है, तो संकल्प आप लोग कीजिए, क्योंकि गंगा माता तो स्वयं आ ही चुका है। और हम संकल्प पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए, ताकि उन लोगों को लग जाए कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में है साथियों। तो मैं संकल्प पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। अरे गंगा जी तो ऐसे सब आ चुका है सबके ऊपर। हाँ, ये भी तो गंगा ही जी है। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। सभी युवा साथी बारिश में तो भीग ही गए हैं,
और आगे भी कार्यक्रम है, थोड़ी देर समय देख लिया जाए। और उसके बाद हम लोग निषाद के बेटा हैं, गंगा पुत्र हैं और हमेशा गंगा जी के गोद में रहे हैं। भला हमको पानी से क्यों डरना है? तो इसलिए हक अधिकार के लिए